मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो। अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ, मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहां से चली जाती है। ऐसे बिजली कभी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कभी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए। मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। कमबख्त, ये काली कभी कहाँ से आ गई, कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत न कर दे। मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कभी की से मोटी चील कह रही है। लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली काफी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, भाग जहाँ तक भागती है, देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कपी की तरफ उड़ती है तो बिजली कपी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कपी का पीछा करती रहती है। बिजली कपी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ भी पहुँच जाती है। बिजली कपी चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कपी, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू, मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कपी अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कपी की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कपी हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कपी का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कपी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तू यहाँ भी आ गई, चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कपी, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो भाग जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कपी वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कपी के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यही लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कभी इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कपी के घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इसे तंग न करती। ऐसा कहते हुए बिजली कपी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो मोटी चील मेरे घर में ही बैठी हुई है, मुझे आज की रात तुम अपने पास रख लो। ना बाबा ना, ताकि वो मोटी चील तुम्हारे लिए मेरे घर तक आ जाए। आओ निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। चिड़िया बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये मोटी चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो रात बिजली कपी एक डाल पर बैठकर ही गुजारती है। अगली सुबह चील अपनी सहेली के पास जाती है।
चील सहेली, अगर तू उस कपी को मेरे पास ले आए तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ये तो मेरे बाएं पांव का खेल है, तुम बस गाजर का हलवा तैयार करो, मैं अभी उस कपी को अपनी जाल में फंसाती हूँ। बिजली कपी कबूतर से लड़ाई कर रही थी। काली कपी, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में है। अगर तू उस मोटी चील को तंग ना करती तो आज वो हमारे घोंसलों की तरफ ना आती। अच्छा ही तो है, वो मोटी चील तुम्हें खा ले। रोज तेरी ये गंदी गंदी आंखें देखकर मैं थक गई हूँ, तुझसे जान तो छूट जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटी चील की सहेली वहाँ आती है। कपी, मेरी बेटी की आज बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं और पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दूं। लेकिन अकेली ये मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे चील, तुम तो वही हो ना जो मोटी चील के साथ बैठी हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ, उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी कवि हो, इसलिए सोचा कि तुम मेरी मदद करो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं गाजर का हलवा पूरे जंगल के पक्षियों में अच्छे से बांट दूंगी। कितने दिनों से गाजर का हलवा खाने को मन कर रहा था, आज ये मौका मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कपी चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ कोमल चिड़िया देख रही थी और वो बाकी पक्षियों के साथ उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही बिजली कपी घर के अंदर जाती है तो चील बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब मेरी चील सहेली लेके तुमसे बदला। ऐसा कहते हुए चील अपनी सहेली को बुलाने चली जाती है। पीछे से सभी पक्षी आते हैं और दरवाजा खोलकर बिजली कपी को वहां से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो वो मोटी चील मुझे खा जाती। इसलिए तो बिजली बहन, मैं हमेशा आपको समझाती रहती हूँ कि बड़े पक्षियों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। उस दिन के बाद से बिजली कपी चील के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है।
मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहां आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा, रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूं, मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, जी माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा, जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ, जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा, मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा, मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा, मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती।
उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया चुप हो जाती है और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के साथ बैठ जाता है और वो वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। अगले दिन चंदू चिड़ा अपनी माँ को बताता है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम सबको भी पसंद होगी। मैं आज ही वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। फिर चंदू चिड़े की माँ रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। बहन जी, जरा बताइए तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे अरे बहन, हम भी इसी जंगल में रहने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम सबकी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ मन ही मन में मुस्कुराती है। अरे वाह वाह, बूढ़ी किस्मत उस नौकरानी की। जब शादी होगी उसकी तो उसे वहाँ जाकर भी यही अत्याचार झेलना होगा। वहाँ भी पीटेगी, रोएगी और 2 वक्त की रोटी को तरसेगी। यही इस चिड़िया की असली औकात है। फिर चिड़िया की सौतेली माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। चंदू चिड़े और मानो चिड़िया की शादी हो जाती है। मानो चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी। बेटी डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। ये कहते हुए चंदू चिड़े की माँ मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। ये देखते ही मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो बचपन से रो रही थी वो अब उसे ससुराल में मिलने लगा था। अगले दिन जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन चिड़िया के घर आती हैं, तो वो देखकर हैरान होती हैं। मानो चिड़िया सजी सबरी और सोने के हारों से लदी हुई बाहर आती है। अरे ये क्या मम्मी, तुम तो कह रही थी कि भिखारियों के घर में शादी कर रही हूँ मानो की, लेकिन जरा देखो तो ये तो बहुत अमीर है। अरे बहन जी, तुमने तो कहा था कि हमारा यहाँ छोटा सा घर है। हाँ बहन जी, ये छोटा सा ही तो घर है। हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ तो विदेश के जंगल में है। हमें तो बस यहाँ रहना पसंद है। माँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर अमीर रिश्ता था तो मेरा घर देती। यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी? बेटी, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। अम्मा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कव्वा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे।
अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है, मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कपों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कव्वा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो, मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये मालामाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कव्वे की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहाँ जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कव्वा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कव्वों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कव्वे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कव्वे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कप्पों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे।
ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं? भाग्यवान, ये सब गरीब हैं, मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कपों को भोजन खिलाना होगा। उसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारे पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कपों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कपों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता चिड़िया के कान में कुछ बताता है। थोड़ी देर में चुन्नू चिड़ा आज अपने पड़ोसन बिजली और बादल को ले आता है। भाग्यवान, जल्दी से बिजली बहन और बादल भैया के लिए खाना बना दो, इन्हें बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुन्नू चिड़िया एक तलवार की पूजा करने लगती है। पति जी, ये इस तलवार की क्यों पूजा कर रही है? हाँ बिजली, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, चलो जाकर पूछते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हो? अरे बिजली बहन, हमारे घर में जो भी भोजन खाने आता है तो मेरे पति भोजन खाने के बाद उसकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारकर नदी में बहा देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। चिड़िया की बात सुनकर वो कभी बहुत डर जाते हैं। बादल जी, मैं तो जा रही हूँ, वरना ये चिड़ा मेरी आज गर्दन उतार देगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, वो कभी बिना खाना खाए ही चले गए? पति जी, वो कभी मुझसे ये तलवार मांग रहे थे। मैंने ये तलवार देने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों यहाँ से चले गए? तुम्हें ये तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लाओ मुझे, मैं देकर आता हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा वो तलवार लेकर कपों के पीछे चला जाता है। बादल जी, ये देखो, चिड़ा तो तलवार लेकर यही आ रहा है। भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कपों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है। बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं।